नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करें। सिर्फ देख के नहीं चले जाए, कम से कम लाइक तो एक बनता है भाई। कम से कम मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए जानकारी अब जो हमें पता है वो आप तक शेयर कर रहा हूँ। आज हम चर्चा करते हैं कि जब भी पार्टी के यहाँ जाते हैं तो हमारा टाइमिंग और शेड्यूल क्या होना चाहिए, और जो पार्टी हमें टाइमिंग देते हैं उस हमको किस समय पहुँचना है और कितना बिफोर जाना है। एक्चुअल जब हम कोई भी पार्टी से जब असाइनमेंट लेते हैं तो साथ में हमें पार्टी ये भी बताते हैं कि कब और किस तरह आना है। तो मान लीजिए अगर हमको वेडिंग से पहले कोई विधि विधान है, आप पार्टी से पहले डिसाइड कर लें कि कितने बजे हम आएंगे और आपका कार्यक्रम उसमें शुरू होगा या नहीं। सबसे पहले आप जो बात करते हैं वो मान लीजिए 2 डेज या 3 डेज का बात होता है। हम 3 डेज का ठीक है, हम बात कर लिए कि भैया तिलक में आना है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे दिन में कुछ विधि विधान है और फिर रात में विधि विधान है। भैया सीधा सा बात है कि आपने 3 दिन का एग्रीमेंट उनके साथ हो गई। अब क्या करना है कि 3 दिन आपको वहाँ पे जाना ही है। आपको अगर पार्टी फर्स्ट डे 7 बजे शाम में अगर टाइम दिया है तो भैया आप 6:30 बजे ही पहुँचें। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन आपका अच्छा रहा तो लास्ट इम्प्रेशन भी अच्छा होगा। अगर फर्स्ट डे आप आधा घंटा लेट गए तो आपका भले उनके यहाँ काम शुरू ना हुआ हो, फिर भी आपका इंप्रेशन वहाँ खराब हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम पे पंक्चुअल नहीं हैं। इस वजह से पार्टी आपको हर स्टेप पे प्रॉब्लम आपके साथ फेस करेगा। आपको जब पेमेंट लेने जाएंगे तो उस समय शिकायत करेगा कि भैया आपका आदमी समय पे नहीं आया था, मेरा फलना प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया, आपके चलते डिले हो गया, बहुत तरह का प्रॉब्लम वो बताएंगे। तो इसके लिए आपको करना ये है कि अगर आपको 7 बजे का समय मिला है, आप 6:30 बजे पहुंचिए। अगर 6:30 बजे पहुंच जाते हैं, आधा घंटा वहाँ वेट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा में आपका कोई वैसा चीज़ छूट नहीं रहा है, क्योंकि आपका तो काम वही है, आपको शूट करना है। भैया आधा घंटा क्यों पहले नहीं पहुँचेंगे? आधा घंटा पहले पहुंचिए, आपके लिए सरप्लस वो बन जाएगा जिसमें आप पेमेंट लीजिएगा। उस समय आपके लिए ये बहुत अच्छा फैक्टर काम करेगा। पार्टी आपको एक तरह से कुछ भी शिकायत करने के मोमेंट में नहीं होगा। आपने अच्छा काम कीजिए या ना कीजिए, मगर टाइम पे आपको पंक्चुअल हर हाल में रहना है। दूसरा चीज़ है कि जब हम उनके यहाँ गए, अगर 6:30 बजे पहुंच गए, ठीक है, हमारा कार्यक्रम 7 बजे नहीं शुरू हुआ, 9 बजे रात में अगर शुरू हो जाता है तो क्या आपको उस समय घर आना है? नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करें। या मार्केट में घूमने के लिए जाना है, ये गलती भी नहीं करें। आप उसके यहाँ एक कुर्सी लगा के बैठ जाइए। भैया आपने अनुबंध कर लिया है, आप अगर वहाँ बैठिएगा तो भी बैठने के बाद पॉज करो। कहा है रिकॉर्ड कर रहे थे। अगर पार्टी के यहाँ अगर 7 बजे का समय आपको दिया जाता है, आप अगर 6:30 बजे पहुँचे और पार्टी के यहाँ अगर 7 बजे नहीं शुरू हो करके वो अगर कार्यक्रम 9 बजे शुरू होता है तो भी आपको वहीं पे वेट करना है, क्योंकि पार्टी के यहाँ काम हो या ना हो उससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आपने उनके यहाँ अनुबंध कर लिया है कि हमको जाना है, वो रात का अगर टाइम का आपको अनुबंध कर लिया है तो समझ जाइए कि आप उसके यहाँ बैठ के आइए, टाइम लैप्स करके आइए, मगर वहाँ से हटिए नहीं। हटने का मतलब है कि आप फॉल्टी हो गए और बैठने का मतलब हो गया कि आप फॉल्टी नहीं हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप वहाँ बैठ के आते हैं तो
आपको पेमेंट लेने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप जब भी पार्टी के यहाँ जाइएगा पेमेंट आसानी से इजी वे में पार्टी आपको देंगे। पार्टी ये सोचेगा कि हमने बुलाया था, हमारा कार्यक्रम डिले हो गया, हम फॉल्टी है, अगला हमारे समय पे पहुंच करके वो बैठा हुआ था यहाँ टाइम वेस्ट करके गया, तो वो आपके लिए सरप्लस होगा। आप हर हमेशा ध्यान दें, अगर वेडिंग के भी दिन अगर आप जा रहे हैं, आपको अगर सुबह बुला लिया गया है और वेडिंग का कार्यक्रम सुबह से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो आप वहीं पे इंतजार करें। जब भी काम शुरू हो आप वहां स्टार्ट हो जाए। आपको इसमें बेनिफिट यही होगी कि अगर आप इस चीज को अगर फॉलो करते हैं तो भविष्य में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और ना ही पेमेंट आपका जल्दी पार्टी के यहाँ फंसेगा। पार्टी के यहाँ अगर पेमेंट फंसता है तो समझ जाइए कोई ना कोई उसका रीज़न होता है। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर हम उसके यहाँ जाते हैं और हमारा अगर वहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू होता है तो आदमी वहाँ से निकल करके बाज़ार घूमने निकल जाते हैं कि भैया अभी काम नहीं है। पार्टी को बोल देते हैं कि भैया काम शुरू हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आपके लिए है। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। ये गलती अगर कीजिएगा तो समझ जाइए आपके लिए अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर पेमेंट मिलने के समय आपको ज़रूर प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपको अगर जब भी पार्टी बुलाता है तो आपको जो समय देता है, आपको 3 दिन का अनुबंध किए हैं तो 3 दिन वहाँ बैठ के आ जाइए। जिस समय 10 मिनट का काम होता है 10 मिनट का काम कीजिए, वहाँ टाइम इन्वेस्ट करके आइए, क्योंकि आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी के बदले में वो पेमेंट दे रहा है। उसके यहाँ काम थोड़ा देर का है, उससे कोई मतलब नहीं। वो हो सकता है कम समय में ही सारा कार्यक्रम वो कर ले, परंतु आप वहाँ से हटिए नहीं, क्योंकि आपके हटने का मतलब है कि अगला का जो पार्टी का जो शेड्यूल है वो गड़बड़ा भी सकता है। आपको अगर नहीं देखा तो वो अपने जो भी प्रोग्राम है उसको डिले करेगा, और डिले अगर किया तो समझ जाइए वो सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा। इसीलिए हर हमेशा ध्यान दें कि पार्टी के यहाँ जो समय मिला है उससे आधा घंटा पहले कोशिश करें उनके यहाँ पहुँचने का। उसके बाद जितने से जितने बजे समय आपको मिला है, जैसे मान लीजिए तिलक का समय आपको 7 बजे शाम से 12 बजे तक, उस दरमियान आप वहाँ से हटने की कोशिश ना करें। उस समय वो वहाँ पे निश्चित रहे। अगर उस टाइम से पहले आपका अगर कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है तब ये वहाँ से निकले, वो भी पार्टी से अनुमति लेने के बाद। जब भी आप वहाँ से निकले तो कम से कम पार्टी को ये बता दें कि भैया आपका काम ख़त्म आज का हो गया है तो हम अब जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पार्टी आपको अच्छा रिस्पांस देगा और मेन आपके और बीच में जो उनका संबंध है और भी मधुर बन जाएगा। आप आधा घंटा पहले जाइएगा और जब भी काम ख़त्म होने के बाद पार्टी से मिल के निकलते हैं तो पार्टी से आपका रिश्ता और भी अच्छा हो जाएगा। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि अगर उनके दोस्त मुहिम में भी कहीं भी शादी या किसी ढंग का कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो काम समझ जाइए आपके नाम से हो गई। इसीलिए ये चीज़ हर हमेशा गांठ बांध के आप रखिए कि पार्टी के यहाँ जाना है तो जो टाइम हमने उनको दिया है वो वहाँ वेस्ट करके ही आना है। हम अगर वहाँ पे काम हो या ना हो वहाँ बैठ के ही आएंगे, और काम हो तो प्रॉम्प्ट रहें कि कब काम स्टार्ट हो और आप काम स्टार्ट कर दें। आपकी नज़र अपने काम पे होना चाहिए। अब कल कुछ और भी वीडियो और भी मुद्दे लेकर मैं आऊँगा। अगर आपका प्यार इस तरह बना रहे और आप भी कोशिश करें कि हमें कोई भी इस तरह का मुद्दा हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि भैया इस तरह का मुद्दा ज़रूर आप बताएं, तो वो चीज़ पे मैं ज़रूर डिस्कस करके बताऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी हम जो जान रहे हैं या हमको जितनी जानकारी है वो आप तक पहुंचाएं, और आप भी कोशिश कीजिए कि कोई अगर वैसा सब्जेक्ट या हम कोई गलती कर रहे हैं या कोई चीज़ बताने में हम
मिस्टेक या कोई चीज़ भूल रहे हैं तो वो चीज़ हमें बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उस चीज़ को फुलफिल करने का। तो इसलिए भैया कि समय पे आप तक वीडियो पहुंच जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्त तक कम से कम निश्चित पहुंचाने का कष्ट करें, इसके लिए शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।